नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नवीन कुमार गर्ग, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, सर्वोपयोगी इंटर कॉलेज पलथेड़ा, अलीगढ़। कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 1 के अंतर्गत रासायनिक आवर्धन तथा आणविक संरचना के व्याख्यान 4 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व हमने पिछले व्याख्यान में जिन बिंदुओं की चर्चा की वे थे आवर्ध प्राचल मीन्स बॉन्ड पैरामीटर्स, जिनमें मुख्य रूप से आपको आवर्ध लंबाई, आवर्ध कोण, आवर्ध एंथैल्पी, आवर्ध कोटि, अनुनाद संरचनाएं और आवर्ध ध्रुवणता के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसको कहा जाता है VSEPR थ्योरी। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत की मूल अवधारणाएं निम्न प्रकार हैं। पहली अवधारणा है अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म, चाहे वो संयोजित हैं अथवा असंयोजित हैं, की संख्या पर निर्भर करती है। दूसरी अवधारणा है केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं उन पर ऋणात्मक आवेश होता है। प्यारे बच्चों, VSEPR थ्योरी की तीसरी अवधारणा है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम मीन्स स्पेस में उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिसके फलस्वरूप उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो, यानी रिपल्सन तो हो लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए। इस स्थिति में उनके मध्य अधिकतम दूरी होती है। प्यारे बच्चों, संयोजकता कोश को एक गोले के रूप में माना जाता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म गोलीय सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। बहुआवर्त को एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में और इस बहुआवर्त के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म के रूप में समझा जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्सीजन O2, इस पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार दूसरे ऑक्सीजन पर 1 2 3 4 5 6। अब ये ऑक्सीजन दूसरे वाले ऑक्सीजन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हुआ, तो हम इसकी जो लुईस डॉट संरचना है इसको हम लिख सकते हैं। ऑक्सीजन की लुईस डॉट संरचना को इस प्रकार लिखा जा सकता है। अथवा इसको O डबल बॉन्ड O के रूप में भी लिखा जा सकता है। इस स्थिति में यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं या द्विबंध बना, ये बहुआवर्त के ही रूप में बना, इसको एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में ही हम मानेंगे। यदि अणु को 2 या अधिक अनुनाद संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सके तो VSEPR मॉडल ऐसी प्रत्येक संरचना के लिए लागू होता है। इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं निम्न क्रम के अनुसार घटती हैं। प्यारे बच्चों, ये क्रम आपको जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि ये VSEPR सिद्धांत का एक
जरूरी हिस्सा है, यानी इसके बिना हम BSE-PR सिद्धांत को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। इसमें होता है सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण कैसे होता है, एकाकी युग्म मीन्स लॉन पेयर, ये एकाकी मीन्स लोन पेयर और ये लॉन पेयर। तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किसमें होता है, लोन पेयर में। इससे कम प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी एकाकी युग्म और आवंती युग्म में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और सबसे कम किसमें होता है, बॉन्ड पेयर आवंती युग्म यानी बॉन्ड पेयर में। ये क्रम आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और वैसे तो महत्वपूर्ण है ही ये। VSE-PR मॉडल की सहायता से अणुओं की ज्यामितीय आकृतियों का पूर्व अनुमान लगाने के लिए अणुओं को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, पहला प्रकार होता है वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मीन्स क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। दूसरा होता है वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकाकी युग्म मीन्स एक या एक से अधिक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। पहली व्याख्या करते हैं एकाकी युग्म रहित केंद्रित परमाणु युक्त अणुओं की ज्यामिति, यानी जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4 टाइप, AB5 टाइप और AB6 टाइप के यौगिकों के अणुओं में केंद्रीय परमाणु A की चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा B परमाणुओं की व्यवस्था कैसे होती है। देखिए AB2 टाइप है, यानी A इधर भी B है और इधर भी B है और इस पर कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रेखीय संरचना इसकी बनेगी। इसी प्रकार A केंद्रीय परमाणु के त्रिकोणीय समतल में, यानी A के तीन तरफ B है त्रिकोणीय फॉर्म में और A पर कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी प्रकार AB4 टाइप की चतुष्फलकीय संरचना, AB5 टाइप की त्रिफलकीय द्विपिरामिड संरचना और AB6 टाइप में अष्टफलकीय संरचना होती है। इनके उदाहरण हैं AB2 टाइप का BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड का उदाहरण, AB3 टाइप का उदाहरण है BF3 का, AB4 टाइप का उदाहरण है CH4 यानी मीथेन गैस का, AB5 का एग्जाम्पल है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का और AB6 टाइप का उदाहरण है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। प्यारे बच्चों, अब हम इनको डिटेल से देखते हैं कि इन पर वास्तव में कितने बॉन्ड्स पेयर हैं, कितने लॉन पेयर हैं, इनकी आकृति कैसी है और इन पर बॉन्ड एंगल कितना होता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एक एक करके हम इन सभी प्रकार के अणुओं की विवेचना आपके सामने करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है 2, हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास, 2। दोनों बॉन्ड पेयर हैं हमारे पास A और B। A क्या है यहाँ पर, सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, इससे 2 B लगे हुए हैं, तो A के दोनों तरफ 2 बॉन्ड बन गए, तो इसकी संरचना रेखीय हो गई और इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। जैसा केस होता है इसका BeCl2 का और HgCl2 का। ये रेखीय संरचना है, ये इसमें बॉन्ड पेयर 2 हैं, इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं है। इस लॉन पेयर इस केस में कितना है, 0 है। किस पर, केंद्रीय परमाणु पर। प्यारे बच्चों, अगला प्रकार है AB3 टाइप। AB3 टाइप, इसमें केंद्रीय परमाणु A से 3 बॉन्ड पेयर्स के द्वारा B जुड़ा हुआ है और इसमें जो बॉन्ड्स पेयर हैं उनकी संख्या कितनी है, बॉन्ड पेयर हैं इसमें 3। इस प्रकार के यौगिकों में कोई भी लॉन पेयर उपस्थित नहीं होता केंद्रीय परमाणु पर। इस प्रकार लॉन पेयर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। AB3 टाइप में इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि जो एक केंद्रीय परमाणु होता है इससे 3 इलेक्ट्रॉन युग्म एक त्रिकोणीय समतल के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इनके मध्य
जो बंद कोण होता है वो 120 अंश का होता है। ये कोण भी 120 अंश का है, ये भी कोण 120 अंश का है और ये कोण भी 120 अंश का है। और इसकी संरचना इस प्रकार की त्रिकोणीय समतली होती है। और यदि हम इन इलेक्ट्रॉन्स पेयर के स्थान पर बी को शो करें तो हम AB3 टाइप को ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अगली ज्यामिति है हमारे पास जिसमें बॉन्ड पेयर 4 हैं, AB4 टाइप की एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल कौन सा है? AB4 का। इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है? A, और इससे 4 भी लगे हुए हैं और केंद्रीय परमाणु पर कोई भी लॉन पेयर नहीं है। मींस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4, और लॉन पेयर कितना है आपके पास? 0। ठीक है, तो इसकी जो संरचना होती है कैसी होती है? चतुष्फलकीय यानी टेट्राहीड्रल। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे CH4, अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव आयन। इसमें जो बंद कोण होता है चतुष्फलकीय आकृति के लिए वो होता है 109.5 डिग्री, या इसको हम 109 डिग्री 28 मिनट भी कह देते हैं। अगली ज्यामिति है हमारे पास AB5 टाइप की, AB5 प्रकार की। इसमें केंद्रीय परमाणु A है और इससे 5 B के परमाणु लगे हुए हैं और A पर कोई भी लॉन पेयर नहीं है। मींस बॉन्ड पेयर कितना है इस पर? बॉन्ड पेयर है 5, और लॉन पेयर कितना है इस पर? लॉन पेयर है 0। इस स्थिति में अणु की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें 2 प्रकार के बंद कोण होते हैं प्यारे बच्चों। एक तो होता है तल में और एक होता है तल के लंबवत। तल के लंबवत जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? वो होता है 90 अंश का, और जो तल में एंगल होता है वो कितना होता है? 120 अंश का। अगला ज्यामिति है हमारे पास AB6 टाइप की। प्यारे बच्चों, इसमें 6 बॉन्ड पेयर हैं। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 6, और लॉन पेयर कितना है इस पर? 0। इन सभी आकृतियों में लॉन पेयर कितने होते हैं? 0 होते हैं। इसकी जो संरचना होती है वो अष्टफलकीय या ऑक्टाहीड्रल होती है, और इसका एग्जाम्पल है आपके पास SF6 का। अष्टफलकीय संरचना में जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो तल में और तल के लंबवत दोनों ही प्रकार से कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4 टाइप, AB5 टाइप की ज्यामितियों को बॉल स्टिक मॉडल के द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे AB2 टाइप में है BeCl2, तो ये तो सेंट्रल एटम है Be का, और इससे लग रहे हैं 2 क्लोरीन। तो बॉल, इसमें जो ब्लू वाली बॉल है वो सेंट्रल एटम की है। इसमें इन सभी में जो सेंट्रल एटम है उसको हमने ब्लू बॉल से शो किया है। और जो रेड बॉल है ये क्या प्रदर्शित कर रही हैं? इस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए बॉन्ड्स पेयर, यानी जो बॉन्ड पेयर यहाँ पर बने हुए हैं उनको रेड बॉल्स के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो AB2 टाइप को प्रदर्शित कर सकते हैं इस तरह से। इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। BF3 में हम इस तरह से बॉल स्टिक मॉडल की सहायता से प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। AB4 टाइप जिसका उदाहरण मीथेन है, इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। और PCl5 जो कि AB5 का उदाहरण है, इसमें बॉल स्टिक मॉडल में 2 प्रकार से हम बॉन्ड एंगल्स को शो कर सकते हैं, एक तल और एक तल के लंबवत। तल में 120 अंश का और तल के लंबवत 90 अंश का बॉन्ड एंगल होता है। प्यारे बच्चों, कुछ सरल अणुओं या आयनों की आकृतियां अथवा ज्यामितियां जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। AB2E टाइप में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं 2, और नंबर ऑफ लॉन पेयर्स कितने हैं? 1। इस प्रकार की संरचनाओं के जो उदाहरण हैं वह हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। इसमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है वो इस प्रकार होती है कि जो केंद्रीय परमाणु A है उससे 2 बॉन्ड पेयर के द्वारा B जुड़ा होता है, और
एक तरफ जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी जो ई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है, वो उपस्थित होता है। वास्तव में इस प्रकार की यौगिकों की ज्यामिति त्रिकोणीय समतली होनी चाहिए, परंतु इनकी आकृति त्रिकोणीय समतली ना होकर मुड़ी हुई अथवा वी आकृति होती है, वी शेप होती है। क्यों होती है? जैसा कि आप जानते हैं कि लॉन पेयर उपस्थित होने के कारण बंद कोण का मान कुछ घट जाता है, तो यहाँ पर इसकी आकृति मुड़ी हुई अथवा वी आकृति की हो जाती है। सैद्धांतिक रूप में सल्फर डाइऑक्साइड की आकृति त्रिकोणीय समतली होनी चाहिए, परंतु वास्तव में यह अणु मुड़ी हुई अथवा वी आकृति का होता है। इस तरह की शेप होती है। यह सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। इसमें सल्फर केंद्रीय परमाणु है और ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर्स के द्वारा लगा हुआ है, और सल्फर पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये आप लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, जो कि यहाँ बराबर में चित्र में दिखाया है। तो इस प्रकार इस लॉन पेयर उपस्थित होने के कारण जो बंद कोण है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, जो वास्तव में त्रिकोणीय समतली व्यवस्था में 120 अंश का होता है। यहाँ पर वो घटकर कितना रह जाता है? 119.5 डिग्री का रह जाता है। इस प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड की जो आकृति है वो वास्तव में त्रिकोणीय समतली ना होकर किस प्रकार की होती है? मुड़ी हुई अथवा वी आकृति की होती है। प्यारे बच्चों, इसका कारण यह है कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। अतः आवंत कोण का मान 120 डिग्री से घटकर 119.5 डिग्री हो जाता है। दूसरा है हमारे पास प्यारे बच्चों AB3E टाइप। इसमें क्या है? इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं आपके पास। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। और E1 है, मींस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन व्यवस्था है, इसमें A के साथ B के 3 बंध बन जाएंगे, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेस में रहेगा। इस प्रकार इसकी ज्यामिति कैसी होनी चाहिए? टेट्राहीड्रल यानी चतुष्फलकीय। परंतु इसकी वास्तविक आकृति कैसी होती है? इसकी वास्तविक आकृति ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, त्रिकोणीय पिरामिडी होती है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है अमोनिया यानी NH3। NH3 में यदि लॉन पेयर के स्थान पर बॉन्ड पेयर होता तो अणु की आकृति कैसी होती? चतुष्फलकीय। परंतु यहाँ पर क्या है? एक लॉन पेयर उपस्थित है, तो लॉन पेयर उपस्थित होने से आकृति कैसी होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। इसलिए लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर की अपेक्षा अधिक होता है। अतः आवंधी युग्मों के बीच आवंत कोण का मान 109.5 डिग्री से घटकर 107 डिग्री हो जाता है। अमोनिया के केस में ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। वास्तव में कैसा होना था? ये टेट्राहीड्रल। कब? जब यहाँ पर लॉन पेयर नहीं होता। अब चूंकि यहाँ लॉन पेयर आ गया, तो लॉन पेयर आने से इसकी आकृति कैसी हो गई है? ट्राइगोनल पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 107 डिग्री। AB2E2 टाइप। प्यारे बच्चों, यहाँ बॉन्ड पेयर 2 हैं आपके पास और यहाँ लॉन पेयर भी 2 हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर है, अर्थात केंद्रीय परमाणु A से 2 B और 2 लॉन पेयर लगे हुए हैं। तो वास्तव में इसकी ज्यामिति होनी चाहिए चतुष्फलकीय, परंतु इसकी संरचना कैसी होती है? बेंट। H2O में यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्म आवंधी युग्म होते तो इसकी आकृति कैसी होती? चतुष्फलकीय। परंतु यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हैं और साथ में 2 लॉन पेयर हैं, तो इसकी आकृति कैसी हो गई? विकृत चतुष्फलकीय, या हम कह सकते हैं कि बेंट हो गई। इसका कारण यह है कि एकाकी युग्म प्रतिकर्षण, लॉन पेयर प्रतिकर्षण आवंधी युग्म मींस बॉन्ड पेयर की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण आवंत कोण 109.5 डिग्री से घटकर 104.5 डिग्री रह जाता है। प्यारे बच्चों, एक चीज और आपने देखा होगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लॉन पेयर्स बढ़ते हैं बॉन्ड एंगल का मान भी डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि एक लॉन पेयर था तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया था? 107 डिग्री। अब यहाँ पर लॉन पेयर कितने हो गए? 2। तो 2 लॉन पेयर के कारण एंगल कितना हो गया? 104.5 डिग्री। और इसकी संरचना कैसी हो गई? बेंट संरचना, या हम कह सकते हैं इसकी संरचना हो गई विकृत चतुष्फलकीय संरचना। अगला जो प्रकार है वो है AB4E टाइप। AB4E में बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 और लॉन पेयर कितना है? 1। इस प्रकार
4 बी केंद्रीय ए के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और एक लॉन पेयर अलग से है। तो इसकी संरचना होनी कैसी थी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, परंतु वास्तव में कैसी होती है? ढैकुली टाइप। ढैकुली कहते हैं सीशॉ। शीशो देखा आपने? एक बच्चों के झूलने का एक इस तरह का तख्ता होता है, एक बच्चा इधर झूलता है और एक बच्चा इधर झूलता है। तो इसकी जो संरचना होती है एक ढैकुली टाइप यानी सीशॉ टाइप होती है। इसका उदाहरण क्या है? SF4। SF4 की दो ज्यामिति आपको बताई हुई है। पहली ज्यामिति में लॉन पेयर क्या है? लॉन पेयर अक्षीय स्थिति में है और इस कारण इस आकृति में 90 अंश पर 3 लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण है, जैसा कि आपको चित्र में दिखा रखा है। दूसरी वाली स्थिति में लॉन पेयर कैसी स्थिति में है? विषुवतीय स्थिति में है और इस स्थिति में 90 अंश पर क्या है? 90 अंश पर केवल 2 लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण है। अतः हम कह सकते हैं कि आकृति 1 की अपेक्षा आकृति 2 ज्यादा स्थायी होती है। ज्यामिति 2 को विभिन्न नाम दिए जाते हैं। जैसे इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल यानी विकृत चतुष्फलक, या इसको हम वलित वर्ग फोल्डेड स्क्वायर के रूप में भी जानते हैं, अथवा ढैकुली शीशॉ के रूप में भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, अगला जो प्रकार है वो है AB3E2 टाइप। इसमें बॉन्ड पेयर है 3 और लॉन पेयर है 2। इसका अभिप्राय क्या है कि जो केंद्रीय परमाणु A है उससे 3 B बॉन्ड पेयर के साथ जुड़े हुए हैं और 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेस में है। तो इसकी वास्तविक आकृति होनी थी त्रिकोणीय द्विपिरामिड, परंतु होती कैसी है? टी शेप्ड यानी टी आकृति की तरह, जैसे इंग्लिश का लेटर टी होता है ना, उस प्रकार की आकृति होती है। जैसे एग्जाम्पल क्या है आपके पास? ClF3 क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड। प्यारे बच्चों, ज्यामितीय एक की बात करते हैं, ये पहली वाली ज्यामिति की बात करते हैं, या हम दूसरी वाली ज्यामिति की बात करें या तीसरी की। 3 ज्यामिति इसकी हम बना सकते हैं। तो पहली वाली स्थिति में देखें तो जो आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दिख रहा है ना आपको लॉन पेयर कैसी स्थिति में है? यहाँ पर ये हैं विषुवतीय स्थिति में, लेकिन इन वाले केसेस में लॉन पेयर कैसी स्थिति में है? अक्षीय स्थिति में। तो पहली स्थिति में लॉन पेयर विषुवतीय स्थिति में होने के कारण लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण अन्य ज्यामितियों की अपेक्षा कैसा है? कम होता है। इसलिए ज्यामिति 1 ज्यादा स्थायी है और ClF3 की संरचना कैसी होती है? टी शेप्ड होती है। प्यारे बच्चों, अगला जो प्रकार होता है वो होता है AB5E। AB5 से मीनिंग क्या होता है? इसमें बॉन्ड पेयर होते हैं बेटा 5 और इसमें लॉन पेयर कितना है? 1। अर्थात केंद्रीय परमाणु A से B 5 बॉन्ड पेयर बना रहा है और जो लॉन पेयर है वो स्पेस में उपस्थित है। तो प्यारे बच्चों, इसकी वास्तविक आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑक्टाहीड्रल यानी अष्टफलकीय, परंतु होती कैसी है? वर्ग पिरामिड यानी स्क्वायर पिरामिडल। और इसका एग्जाम्पल क्या है? BrF5 यानी लॉन पेयर उपस्थित होने के कारण इसकी जो संरचना है वो अष्टफलकीय से वर्ग पिरामिडी में परिवर्तित हो जाती है। अगला जो प्रकार है वो है AB4E2 टाइप। अर्थात इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 और इसमें लॉन पेयर कितने हैं? 2। प्यारे बच्चों, ये जो A है ना, इससे 4 B ने तो बॉन्ड बना लिए और जो लॉन पेयर हैं वो स्पेस में हैं। तो वास्तव में इसकी जो ज्यामितीय व्यवस्था वो तो अष्टफलकीय है, लेकिन इसकी आकृति कैसी होती है? वर्ग समतली यानी स्क्वायर प्लेनर। वर्ग समतली को क्या कहते हैं? स्क्वायर प्लेनर। और एग्जाम्पल क्या है इसका? XCF4। जब एक लॉन पेयर उपस्थित था तो कैसी आकृति थी? वर्ग पिरामिडल शेप थी। लेकिन अब क्या है कि 2 लॉन पेयर हैं तो आकृति और डिस्टॉर्ट हो गई। तो इसके बाद कैसी आकृति बन गई? ये स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतली। प्यारे बच्चों, BSEPR मॉडल की सहायता से अनेक अणुओं, विशेष रूप से P ब्लॉक के तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों की ज्यामितियों का पूर्व अनुमान सही रूप से लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि संभावित संरचनाओं में ऊर्जा का अंतर कम होने पर भी इसके द्वारा वास्तविक संरचना का पूर्व अनुमान सफलतापूर्वक
लगाया जा सकता है, परंतु आणविक ज्यामिति पर इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण के प्रभाव के विषय में VSEPR मॉडल का सैद्धांतिक आधार स्पष्ट नहीं है। क्रैश रिवीजन। इस व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की वे थे संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसके आधार पर हमने दो प्रकार की ज्यामितियों का अध्ययन किया। पहले थे वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक भी एकाकी युग्म यानी लॉन पेयर उपस्थित नहीं होता। दूसरा जो प्रकार है वो था वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कम से कम एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन क्रियाएं निम्न क्रम में घटती हैं। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण जो होता है वो होता है लोन पेयर के बीच में। इससे कम प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। प्यारे बच्चों, इस व्याख्यान में हमने जिन संरचनाओं को पढ़ा उनको संक्षेप में आपके सामने एक बार पुनः प्रस्तुत करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं, संरचना लीनियर होगी, इस तरह की संरचना होगी। एग्जाम्पल होंगे BeCl2 HgCl2 का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 है हमारे पास, तो संरचना होगी ट्राइगोनल प्लेनर यानी त्रिकोणीय समतली, और इसका एग्जाम्पल होगा BF3 का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है हमारे पास, तो संरचना कैसी होगी, चतुष्फलकीय यानी टेट्राहीड्रल होगी, और इसके एग्जाम्पल हैं CH4 और NH4 आयन यानी अमोनियम आयन का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 हैं, तो इसकी संरचना होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिड, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, PCl5 का एग्जाम्पल होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 6 हैं, तो इसकी संरचना कैसी होगी, ऑक्टाहीड्रल यानी अष्टफलकीय, और इसका उदाहरण क्या होगा, SF6। इसी प्रकार हमारे पास मॉलिक्यूल टाइप है AB2E टाइप का, जिसमें बॉन्ड पेयर ये यहाँ बॉन्ड पेयर है इस लाइन में, और इस लाइन में लॉन पेयर है, और ये हमारे पास टाइप है इसका, तो इसमें AB2E टाइप का है। ये कौन सा टाइप है, AB2E टाइप। AB2E टाइप में बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर 1 है, तो संरचना कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, बेंट संरचना होगी, जैसे SO2 और O3 इसी के एग्जाम्पल है, SO2 और O3 इसी के एग्जाम्पल है। इसी प्रकार AB3E टाइप में इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, और लॉन पेयर कितना है, 1, तो इसकी संरचना कैसी होगी, टेट्राहीड्रल, लेकिन शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल पिरामिड होती है, और उदाहरण क्या है इसका, NH3 यानी अमोनिया। AB2E2 टाइप, इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लॉन पेयर हैं। जो अरेंजमेंट कैसा होता है, टेट्राहीड्रल, और इसकी शेप कैसी होती है, बेंट, एग्जाम्पल क्या है इसका, H2O। AB4E टाइप, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, लॉन पेयर कितना, 1, इसका जो अरेंजमेंट कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, और इसकी शेप कैसी होती है, शीशो या ढेकुली टाइप की, एग्जाम्पल क्या है इसका, SF4। ये एग्जाम्पल है हमारे पास AB3E2 टाइप का, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, लॉन पेयर कितने हैं, 2, इसकी जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, लेकिन वास्तव में शेप कैसी होती है इसकी, टी शेप्ड, और एग्जाम्पल क्या है इसका, ClF3। ये हमारे पास AB5E टाइप, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो इसका जो अरेंजमेंट है कैसा होना चाहिए, ऑक्टाहीड्रल यानी अष्टफलकीय है, परंतु वास्तव में शेप कैसी है, स्क्वायर पिरामिड, और एग्जाम्पल क्या है इसका, BrF5। AB4E2 टाइप, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, लॉन पेयर कितने हैं, 2, और इसका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, ऑक्टाहीड्रल, लेकिन वास्तव में कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर शेप, और एग्जाम्पल क्या है इसका, XeF4। गृह कार्य, आज के व्याख्यान से संबंधित 2 प्रश्न आपको गृह कार्य में दे रहे हैं। पहला प्रश्न है NCERT का प्रश्न नंबर 4.7, निम्नलिखित अणुओं की आकृति की व्याख्या VSEPR सिद्धांत से कीजिए। पहला एग्जाम्पल देना आपको BeCl2 का, दूसरा BCl3, SiCl4, AsF5, H2S और PH3। अगला प्रश्न है NCERT का 4.8, यद्यपि NH3 और H2O दोनों अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फलकीय होती है, तथापि जल में आवंत कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, विवेचना कीजिए। प्यारे बच्चों, आपको बताया था कि जो NH3 है इस पर 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लॉन पेयर है, और जो जल होता है यानी H2O जो होता है इस पर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर हैं। तो नंबर ऑफ लॉन पेयर्स बढ़ने से बॉन्ड एंगल का मान घट जाता है, इसके आधार पर आपको इसकी विवेचना करनी है। अगले व्याख्यान में हम आपको संयोजकता आवर्त सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही, धन्यवाद।